आज के इस आर्टिकल में आप लोग का स्वागत है। आज हम जानेंगे अंग्रेजी और हिंदी के विषय में कुछ जानकारी। लेखक हैं डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, जो बहुत ही हिंदी प्रेमी हैं। हिंदी को आगे ले जाने के लिए बहुत ही प्रयासरत हैं और आगे ले जा रहे हैं भी हैं, और इनको कई सारा अवार्ड भी मिला है। तो जो अमित शाह बात बोले थे हिंदी को लेकर कि भारत का राष्ट्रीय भाषा जो हो हिंदी होना चाहिए पूरे भारत में, उनके वक्तव्य को अच्छा से यहाँ पर बता रहे हैं लेखक डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, जो भारतीय विदेश नीति परिषद के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। ठीक है। तो संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी का विरोध करने वाले अपने ही भाषा भाषियों के शत्रु हैं। बोल रहे हैं कि जो हमारा संपर्क भाषा हिंदी है, संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी का विरोध करने वाले अपने ही भाषा भाषियों के क्या है, शत्रु है। अपने ही भाषा का शत्रु कैसे है? अंग्रेजी जो है ये गुलामी का प्रतीक है, भारत के चरित्र पर एक धब्बा है, एक काला धब्बा है। इसको बिना हटाए हुए भारत पूर्ण स्वतंत्र नहीं हो सकता है, तो इसको हटाना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से आज अंग्रेजी पूरे भारत में व्याप्त है, उसी प्रकार से हिंदी क्यों नहीं व्याप्त हो जाता है? क्यों नहीं व्याप्त हो सकता है? हिंदी सभी राज्यों का बातचीत करने का माध्यम क्यों नहीं हो सकता है? अंग्रेजी ही क्यों नहीं हो सकता है? अंग्रेजी तो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया एक भाषा है, एक जो गुलामी का प्रतीक है। इसको हटाना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है, आवश्यक है, आवश्यक है। क्योंकि भारत के चरित्र पर क्या है, एक धब्बा है, काला धब्बा है। तो लेखक बोल रहे हैं कि संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी का विरोध करने वाले अपने ही भाषा भाषियों को क्या है, शत्रु है, अपने ही देश के शत्रु हैं, अपने ही मातृभाषा के शत्रु हैं। देश की संपर्क भाषा अंग्रेजी नहीं हिंदी ही होनी चाहिए। लेखक बोल रहे हैं कि देश की संपर्क भाषा अंग्रेजी कभी नहीं होना चाहिए, हिंदी ही होना चाहिए। देखिए क्या बता रहे हैं लेखक। बोल रहे हैं संसदीय राजभाषा समिति की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने यह कह दिया कि भारत की संपर्क भाषा अंग्रेजी नहीं हिंदी होनी चाहिए। देखिए, संसदीय समिति की बैठक में अमित शाह जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने बोले कि भारत का जो संपर्क भाषा है वो क्या होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए। क्योंकि भारत का हिंदी जो है अधिक राज्यों में बोला जाता है, तो भारत का संपर्क भाषा हिंदी होना चाहिए, और इसे ज़्यादा समझते भी हैं और ये लोकप्रिय भी हैं। मगर अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह क्या है, गुलामी का प्रतीक है। तो हिंदी ही होना चाहिए। फिर क्या था? अब इतना पर ही बवाल हो गया। लेखक बोल रहे फिर क्या था? बर का छाता बिखर पड़ा। जैसे तमिलनाडु, केरल, विपक्ष के कई अहिंदी भाषी नेता अमित शाह पर बरस पड़े। एक्चुअली में साउथ इंडिया जो दक्षिणी भारत है वो हमेशा से ही हिंदी को लेकर विरोध करते आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ हिंदी नहीं बोला जाता है, वहाँ कन्नड़, मलयालम, तमिल ये सभी भाषा बोला जाता है। तो हिंदी की जैसे ही बात होता है वहाँ पर विरोध शुरू हो जाता है। लेकिन महात्मा गांधी बहुत प्रयास किए थे कि दक्षिण भारत में भी हिंदी लोग सीखें, बाकी वो भी सफल नहीं हो पाए। तो फिर क्या था? अमित शाह के बोलते ही अहिंदी भाषा के नेता उन पर बरस पड़े, जैसे तमिलनाडु, केरल, विपक्ष के कई अहिंदी भाषी नेता। अमित शाह ने अहिंदी भाषियों पर न तो हिंदी थोपने की बात कही, नहीं अन्य भारतीय भाषाओं पर किसी प्रकार का लांछन लगाया था। बोले थे अमित शाह ने कि अहिंदी भाषी पर न तो हिंदी थोपने की बात कही थी, या नहीं अन्य भारतीय भाषा पर किसी प्रकार का लांछन लगाया था। सब राज्य का अपना अपना मातृभाषा है, जैसे बिहार है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, केरल है, तमिलनाडु है, तो सबका अपना अपना मातृभाषा है, तो वो तो है ही क्षेत्रीय भाषा। बाकी एक नेशनल होना चाहिए जो पूरे भारत में हो, जो पूरे भारत में उस भाषा को माध्यम बनाकर एक दूसरे राज्य से बातचीत हो सके। ऐसा थोड़े है कि अब कन्नड़ में हिंदी भाषा के लिए बात किए हैं तो कन्नड़ ही छोड़ना पड़ेगा, केवल हिंदी पर ही ध्यान देना है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हिंदी का स्थान अंग्रेजी ले लिया है उस अंग्रेजी को हटाना है। जो सच में अंग्रेजी पढ़ना चाहता है वो पढ़े, उसमें क्या दिक्कत है? बाकी सब पर अंग्रेजी थोप देना ये कहाँ का न्याय है? कहाँ का न्याय है? महात्मा गांधी के भी यही कहना था। सब देश में दूसरे देश का भाषा पढ़ाया जाता है, मगर पूरे नागरिक को पढ़ाया जाता है, ये कहाँ का न्याय है? लेकिन उन्होंने यह बात कह दी जिसे कहने का साहस भारत के बड़े बड़े नेता नहीं कर सकते। अमित शाह ने एहसास कर दी कि भारत की संपर्क भाषा हिंदी होना चाहिए, इंग्लिश नहीं। ये बड़े बड़े नेता नहीं कर सकते हैं, नहीं ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन अमित शाह बोले हैं। सब यही रट लगाते हैं कि हिंदी लाओ, हिंदी लाओ।
सब यही रट लगाते हैं, हिंदी लाओ हिंदी लाओ। हिंदी लाने में 3 व्यक्ति जो महापुरुष है बहुत ज़्यादा काम किए थे। सर्वप्रथम महर्षि दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे, महात्मा गांधी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। महर्षि दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ये ऐसे 3 महापुरुष हुए जो कहते थे कि अंग्रेजी हटाओ। ये ऐसे 3 महापुरुष हुए जो कहते थे कि अंग्रेजी हटाओ। हटाओ का अर्थ मिटाओ बिल्कुल नहीं। बोल रहे हैं कि हटाओ का अर्थ मिटाओ बिल्कुल भी नहीं। अब ऐसा थोड़े कि बिल्कुल एकदम मिटा ही देना है। जिसको अंग्रेजी भाषा पढ़ना है वो पढ़े, बाकी सब पर थोपना गलत है ना। जो लोग अंग्रेजी को मिटाने की बात करते हैं उन्हें विदेशी भाषाओं के महत्व का कुछ पता ही नहीं है। बोल रहे हैं कि जो लोग अंग्रेजी भाषा को मिटाने की बात करते हैं उन्हें विदेशी भाषा के महत्व का कुछ पता ही नहीं है। देखिए, सब देश का लैंग्वेज जो है दूसरे देश में पढ़ाया जाता है। जैसे भारत का हिंदी होगा, संस्कृत होगा, दूसरे देश में भी पढ़ाया जाता है। एकदम ख़त्म ही कर दिया जाए, जैसे अंग्रेजी को एकदम ख़त्म कर दिया ही जाए, तो ऐसा नहीं है। जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा ही। ऐसा थोड़ा है कि भारत में रसियन, जर्मन, फ्रेंच वगैरह का पढ़ाई नहीं होता है। जिसको पढ़ना है वो, जिसको सीखना है वो सीख रहा है। तो उन्हें हिंदी भाषाओं के महत्व का कुछ पता ही नहीं है। हमें अंग्रेजी के साथ साथ 5-7 ऐसी विदेशी भाषाओं में निपुणता होनी चाहिए। बोल रहे हैं लेखक कि हम अंग्रेजी के साथ साथ भी 5-7 ऐसी विदेशी भाषाओं में निपुणता होनी चाहिए जिनसे हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय विषयों का अनुसंधान बढ़ता ही चले। हमें अंग्रेजी के साथ साथ 5 ऐसी विदेशी भाषाओं में निपुणता होनी चाहिए। कौन कौन से? जिनसे हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय विषयों का अनुसंधान बढ़ता ही चला जाए। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कूटनीति और राजनीति के लिए ये जरूरी है कि 5-7 भाषा का ज्ञान भारतवासी को कुछ प्रमुख लोगों के हो, सबको नहीं। जो भी स्वेच्छा से विदेशी भाषा पढ़ना चाहे जरूर पढ़े। जिसको स्वेच्छा से पढ़ना चाहता है विदेशी भाषा वो जरूर पढ़े। मगर आज भारतवासी क्या है, अंग्रेजी को मतलब इच्छा ही नहीं रहता है पढ़ने के लिए। ऐसे ही पढ़ते हैं, उसका इच्छा नहीं रहता है पढ़ने के लिए, जॉब के लिए ये सब इस तरह से पढ़ते हैं। वो स्वेच्छा से नहीं पढ़ते हैं। जो स्वेच्छा से पढ़ना चाहते हैं विदेशी भाषा वो पढ़े। बाकी भारतीय नागरिक पर थोप दिया गया अंग्रेजी की पढ़ना ही है, तो मजबूरी में पढ़ता है, क्या करेगा बच्चा। लेकिन यह तभी हो सकता है जबकि हम भारतीय लोग अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त हो जाएं। बोल रहे हैं लेकिन यह तभी हो सकता है जबकि हम भारतीय लोग अंग्रेजी के गुलामी से मुक्त हो जाएं। भारत आज भी गुलाम है। आज भारत भाषा से गुलाम है, संस्कृति से गुलाम है, आज बोली से गुलाम है, पहनावा से गुलाम है, हर तरह से गुलाम है। जिस तरह से शिक्षा मिल रहा है उस तरह का गुलामी है यहाँ पर। तो आज मानसिक गुलामी घेरे हुए हैं। शारीरिक तो आज़ादी मिल गया है, बाकी मानसिक गुलामी अभी भी है, आज़ाद नहीं हुए हैं। सिर्फ एक विदेशी भाषा अंग्रेजी गुलामी के परिणाम किसी भी राष्ट्र की एकता, समृद्धि और शक्ति के लिए बहुत घातक है। बोल रहे हैं कि सिर्फ एक विदेशी भाषा की अंग्रेजी के गुलामी के परिणाम किसी भी राष्ट्र की एकता, समृद्धि और शक्ति के लिए बहुत क्या है, घातक होते हैं। भारत के कानून अंग्रेजी में बनते हैं। देखिए, भारत के सभी कानून जो होता है अंग्रेजी में बनता है, हर चीज़ अंग्रेजी में। अदालतों में फैसलों अंग्रेजी में होते हैं। कैदी को समझ में ही नहीं आता क्या बोल रहा है, कि न कैदी के परिजन को समझ में आता है क्या बोल रहा है वकील और जज। सबका फैसला अंग्रेजी में होते हैं। बच्चों की पढ़ाई में अंग्रेजी अनिवार्य है। उच्च सोच, हर चीज़ अंग्रेजी हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई में अंग्रेजी अनिवार्य है। जबकि संविधान जब लागू हुआ था तो हमारे देश में 15 वर्ष तक रखा गया था कि अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा, मगर और अंग्रेजी बढ़ता चला गया। और पहले से जब 1835 से जब थोपा गया था अंग्रेजी शिक्षा नीति, तो बहुत ही व्याप्त हो गया था। तो जब भारत आज़ाद हुआ था, संविधान बना, तो उसको मतलब ख़त्म करना था तो तुरंत थोड़ा ही ख़त्म कर सकता था। तो 15 साल टाइम लिया गया था कि 15 साल बाद धीरे धीरे करके अंग्रेजी को समाप्त कर देना है भारत से। बाकी और वो हावी होता गया। तो इस प्रकार से अंग्रेजी अभी भी हावी हो रहा है। आज जितना अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है उतना अंग्रेज के काल में भी नहीं पढ़ाया जाता था। आज अंग्रेज से भी ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, अंग्रेजी थोप दिया गया है। तो बच्चों की पढ़ाई में अंग्रेजी अनिवार्य है। उच्च शोध अंग्रेजी में होते हैं। देखिए, उच्च शोध भी क्या होता है, अंग्रेजी में ही होते हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, जो भी सब अंग्रेजी में होते हैं। हिंदी में तो किताब ही नहीं रहता है। अच्छा। सरकार की नीतियाँ नौकरशाह अंग्रेजी में बनाते हैं। सरकार की जितने सारे नीतियाँ हैं, नौकरशाह वगैरह जो हैं, सब अंग्रेजी में बनाते हैं। अंग्रेजी जाने बिना आप सरकार में या बाहर कोई ऊंची या सामान्य नौकरी भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, अंग्रेजी जाने बिना आप सरकार में बाहर या कोई ऊंची या सामान्य नौकरी भी नहीं कर सकते हैं। सबसे लो तक कर सकते हैं, बाकी सामान्य जो होते हैं, जो बीच के कैटेगरी के आते हैं, वो भी नहीं कर सकते हैं। ये क्या है, भारत के नागरिक के लिए दुर्भाग्य है, एक गुलामी का प्रतीक है, धब्बा है।
जो मेरे विदेश मित्र भारत आते हैं, देखिए बोल रहे हैं लेखक कि जो मेरे मित्र हैं वो भारत आते हैं, विदेश से भारत आते हैं, तो वो भारत के घर द्वार बाजार और सरकार में अंग्रेजी का दबाव देकर दंग रह जाते हैं। लेखक के जो मित्र हैं वो विदेश से जब भारत आते हैं, तो बोल रहे हैं लेखक कि जब मेरे मेरे मित्र भारत आते हैं तो वे भारत के घर द्वार बाजार और सरकार में अंग्रेजी का दबदबा देकर दंग ही रह जाते हैं। बोलते हैं कि अंग्रेज आज भी मतलब इतना कैसे अंग्रेजियत है अभी तक, अंग्रेज तो कब का चला गया, अभी भी अंग्रेजियत क्यों बचा हुआ है, इस प्रकार से दंग रह जाते हैं। बोलते हैं कि भारत का स्वामी भक्ति अनूठा है, भारत का स्वामी भक्ति अनूठा है। अंग्रेजी की इस गुलामी के कई कारण हैं, बोल रहे हैं कि अंग्रेजी के इस गुलामी के कई कारण हैं। दुनिया के लगभग 50 देशों में अंग्रेजी का राज रहा है। बोल रहे हैं कि दुनिया के लगभग 50 देशों में अंग्रेजों का राज रहा है। अंग्रेजों जो है कम से कम 50 देश पर शासन किया है। ब्रिटिश राष्ट्रकूल के इन देशों में आज भी उनका भद्र लोग अंग्रेजी के जरिए दबदबा बनाए हुए हैं। बोल रहे हैं ब्रिटिश राष्ट्रकूल के इन देशों में आज भी उनका भद्र लोग जो है अंग्रेजी के जरिए क्या हुआ है, दबदबा बनाए हुए हैं। यदि इन देशों में उनकी अपनी भाषाओं का इस्तेमाल सर्वत्र शुरू हो जाए तो यह भद्र लोग प्रभावहीन हो जाएगा। बोल रहे हैं कि अगर इन सब जो गुलाम देश था, अगर इन देशों में उनकी अपनी भाषाओं का इस्तेमाल सर्वत्र शुरू हो जाए तो यह भद्र लोग प्रभावहीन हो जाएगा। जो स्थापित गया था अंग्रेजों का नीति वगैरह, ये सब क्या हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। जिस पर अंग्रेज जो है शासन किया था, तो इंडिया पर तो शासन किया था, आज भी उसका वर्चस्व है, अंग्रेजी का देख ही रहे हैं। तो इस मुट्ठी भर भद्र लोग के लिए अंग्रेजी जादुई शिकंजा है। बोल रहे हैं कि इस मुट्ठी भर भद्र लोग के लिए, इस मुट्ठी भर भद्र लोग मतलब अंग्रेज के बोल रहे हैं, जादुई क्या है, शिकंजा है, जो देश के गरीब ग्रामीण पिछड़े वंचित दलितों और गरीब ग्रामीण पिछड़े वंचित दलित लोगों को उच्च शिक्षा सेवा पद आय और जीवन से वंचित करके रख देता है। और क्या कर देता है, जीवन से वंचित करके सब रख देता है। गरीब ग्रामीण पिछड़े वंचित दलित लोगों को उच्च शिक्षा, अंग्रेजी के कारण क्या होता है, ना गरीब पढ़ पाते हैं, जैसे ना अच्छा से ग्रामीण पढ़ पाते हैं, न पिछड़े न वंचित दलित लोगों को उच्च शिक्षा सेवा पद आय और जीवन से संबंधित करीब रख देता है, वंचित रख देता है, जीवन से वंचित रख देता है शिक्षा को। हाँ, जो मध्यम वर्ग है, जिसके बहुत पैसा है, जो थोड़ा कुलीन है, वो सब अंग्रेजी में अच्छा से पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने में पैसा भी ज़्यादा लगता है। तो बोल रहे हैं लेखक कि गरीब ग्रामीण पिछड़े वंचित दलित लोगों का उच्च शिक्षा सेवा पद आय और जीवन से वंचित रहना पड़ता है ऐसे नीति के कारण। तो अंग्रेजी के ज़माने से जमे इस शिकंजे को तोड़ने का काम किसी सरकार ने नहीं किया। अंग्रेजी के ज़माने से जो ये जमा हुआ है, अंग्रेजी का जो शिकंजा, इसका वर्चस्व जो जमा हुआ है, ये तोड़ने का काम किसी सरकार ने अभी तक नहीं किया है। इसलिए बोल रहे थे कि अमित शाह बहुत बहादुरी का काम किए हैं लेखक। जो लोग भारत में अंग्रेजी के दबदबे को चलते रहने देना चाहते हैं, उनका एक तर्क यह भी है कि अंग्रेजी विश्व भाषा है। देखिए लेखक बोल रहे हैं कि बहुत सारा का तर्क यही रहता है कि अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये है वो है, अंग्रेजी अनिवार्य है। अब बताइए, जितने भी विकसित देश हैं वो अपने ही भाषा में पढ़ाई करते हैं, ऐसा थोड़े हैं कि सब अंग्रेजी पढ़ रहा है। चीन के देखिए, जापान के देखिए, जर्मनी के देखिए, फ्रांस के देखिए, वो सब क्या है, वो अपना भाषा में पढ़ाई कर रहा है। तो जो लोग भारत में अंग्रेजी के दबदबे को चलते रहना चाहते हैं, वही तर्क देते हैं, वो कहते हैं कि अंग्रेजी विश्व भाषा है तो तुम भी पढ़ो, यही तर्क देते हैं। ठीक है, विश्व भाषा भी है तो सबको पढ़ना जरूरी है, जिसको विदेश जाना है वो पढ़े। उनका एक तर्क यह भी है कि अंग्रेजी भाषा विश्व भाषा है। अंग्रेजी को हटाकर क्या हम भारत को सारी दुनिया से काट देना चाहते हैं? लेखक बोल रहे हैं कि अंग्रेजी को हटाकर क्या हम भारत को सारी दुनिया से काट देना चाहते हैं? नहीं। लेखक बोल रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं। अंग्रेजी को हटाकर भारत को दुनिया से कैसे काट देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि अंग्रेजी एकमात्र विश्व भाषा है, बोल रहे हैं कि अंग्रेजी अगर एकमात्र विश्व भाषा है तो यूएनओ में 5 इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि अंग्रेजी एकमात्र विश्व भाषा है तो संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषाओं की संख्या 6 है। देखिए हम 5 बोल दिए गलती से। संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? 6 है। ये 6 इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो केवल आप इंग्लिश को ही क्यों बोल रहे हैं? तो संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितने हैं? 6 है। सच्चाई तो यह है कि अंग्रेजी दुनिया के सिर्फ 4.5 देशों की भाषा है। लेखक बोल रहे हैं कि सच्चाई यही है कि दुनिया के सिर्फ 4.5 देशों के भाषा ही केवल अंग्रेजी है। जैसे बता रहे हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, इसका तो अपना ही है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड और 3/4 कनाडा है, और कुछ
कुछ क्षेत्र में कनाडा में अंग्रेजी बोला जाता है। देखिए अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और 3 चौथाई कनाडा, बस इतना ही देश में इंग्लिश बोला जाता है। और अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में भी आपको ऐसे लाखों लोग मिल जाएंगे जिनकी भाषा अंग्रेजी नहीं। दुनिया बोल रहे हैं कि वो सब देश में भी ऐसे लाखों लोग मिल जाएंगे जिनकी भाषा अंग्रेजी नहीं है। तो दुनिया में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली यदि कोई भाषा है तो वह हिंदी है, और सबसे आसान भी। ये बोल रहे हैं कि दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली और समझी जाने वाली यदि कोई भाषा है तो वो क्या है, हिंदी है। चीनी सिर्फ चीन में बोली जाती है। चीनी जो है भाषा मंदारिन, वो अधिक बोला जाता है तो वो चीन में ही बोला जाता है। लेकिन हिंदी जो है, हिंदी दक्षिण एशिया के 8 देशों के अलावा हिंदी कहाँ कहाँ बोला जाता है? देखिए हिंदी दक्षिण एशिया के 8 देशों के अलावा दुनिया के लगभग आधा दर्जन देशों में बोली जाती है। हिंदी दक्षिण एशिया के 8 देशों के अलावा दुनिया के लगभग आधा दर्जन देशों में बोली जाती है। सोच लीजिए, लगभग 20 देश में बोली जाती है। तो हिंदी के मुकाबले अंग्रेजी का व्याकरण और शब्दकोश भी बहुत कमज़ोर है। बोल रहे हैं लेखक कि हिंदी का मुकाबले अंग्रेजी का जो व्याकरण है बहुत ही कमज़ोर है, उसका शब्दकोश भी बहुत कमज़ोर है। और हिंदी संस्कृत की पुत्री भी तो है। लेखक बोले हिंदी संस्कृत की क्या है, पुत्री है, जो एक महान भाषा है और उसका पुत्री है। तो पुत्री भी क्या होगा, महान ही होगा, जैसा माता वैसा पुत्री। तो संस्कृत की एक धातु से हजारों शब्द गढ़े जा सकते हैं। संस्कृत की एक धातु से हजारों शब्द गढ़े जा सकते हैं। संस्कृत पढ़िएगा ना पता चलेगा कि धातु क्या है। अब यहाँ हम संस्कृत पढ़ाएं, 3000 से ज़्यादा तो धातुएं ही हैं। देखिए 3000 से ज़्यादा तो धातुएं हैं, और संस्कृत के एक धातु से हजारों शब्द गढ़े जा सकते हैं। इसके अलावा दर्जनों भाषाओं और सैकड़ों बोलियां की शब्दों से मिलकर हिंदी का कोश अंग्रेजी से कई गुना बड़ा है। इसके अलावा भी बोल रहे हैं लेखक, इसके अलावा दर्जन भाषाओं और सैकड़ों बोलियों को शब्दों से मिलकर हिंदी का कोश अंग्रेजी से कई गुना बड़ा है। देखिए भारत के कई राज्य में हिंदी जो होता है, हिंदी वही अलग अलग भाषा में थोड़ा बदल जाता है। तो बोल रहे हैं कि इसके अलावा भी दर्जनों भाषाओं और सैकड़ों बोलियों के शब्दों से मिलकर हिंदी का कोश अंग्रेजी से कई गुना बहुत ही बृहद हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन हिंदी को अहिंदी भाषी पर थोपना भी गलत है। बोल रहे हैं कि हिंदी को अहिंदी भाषी पर थोपना भी गलत है। थोप नहीं ना सकते। जैसे अंग्रेजी है, वो अमित शाह का कहना था कि जैसे अंग्रेजी है, अंग्रेजी का जैसे व्याप्त है वैसे हिंदी हो जाए। दिक्कत क्या है? यदि आज दक्षिण भारत के लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं तो ऐसा थोड़ा है कि अपना मातृभाषा छोड़ दिए हैं, कन्नड़, तमिल वगैरह। तो जो अंग्रेजी बोलते हैं उनके स्थान पर हिंदी लाने के लिए बोल रहे हैं। यदि अमित शाह यह भी कह देते कि सभी हिंदी भाषी अन्य भारतीय भाषा भी सीखें और उनके प्रति आदर भाव रखें तो विरोधियों की हवा खिसक जाती। लेखक बोल रहे हैं कि विरोधियों की क्या होती, हवा खिसक जाती। यदि अमित शाह यह भी कह देते कि सभी हिंदी भाषी अन्य भारतीय भाषा भी सीखें और उनके प्रति आदर भाव रखें तो विरोधियों की क्या होती, हवा खिसक जाती। देखिए स्वामी भक्ति उनके मित्र जो बोल रहे थे, दुनिया के जितने भी शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं जिसमें किसी विदेशी भाषा का वैसा वर्चस्व हो जैसा कि भारत में हो। भारत का अंग्रेजी का है। बोल रहे हैं कि दुनिया में जितने भी शक्तिशाली देश हैं और समृद्ध राष्ट्र हैं उनमें एक भी ऐसा देश नहीं है जिसमें किसी विदेशी भाषा का वैसा वर्चस्व हो जैसा हमारा देश में अंग्रेजी का वर्चस्व है। मेरे अंग्रेज मित्र बोल रहे हैं कि मेरे अंग्रेज मित्र बहुत ही कटाक्ष करते हैं, इस पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि भारत की स्वामी भक्ति अनुपम है। मेरे अंग्रेज मित्र इस पर कटाक्ष करते हुए बहुत कहते हैं कि भारत की स्वामी भक्ति अनुपम है। बताइए, अंग्रेज चल गया, अंग्रेजियत अभी नहीं गया है, तो इसको भगाना बहुत ज़रूरी है। भारत के चरित्र पर एक काला धब्बा है अंग्रेजियत। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।